सारे रसूल बराबर नहीं, सारी किताबें बराबर नहीं। अमा जब सारे रसूल बराबर नहीं, सारी किताबें बराबर नहीं, तो सारी बीवियां कैसे बराबर हो गई? सलवात पढ़े बावाज़ बुलंद। सारी बीवियां बराबर कैसे हो गई? कहा नहीं, मगर मसला ये है, नबी के अक़्द में आई थी, नबी की भी सारी बीवियां बराबर नहीं हो सकती। लेकिन एक चीज, उम्मुल बनीन आई, एक अब्बास नहीं 4 अब्बास दिए, लेकिन बराबरी नहीं की। मैं कहूंगा सरकार, आपने आकर नबी को दिया तो नहीं, सिर्फ लिया, लेकिन उसके बाद भी खदीजा की बराबरी कर रही हैं कि जिसने पूरी कायनात दे दी। कौन खदीजा? कहा कितना माल था, बस जुमला सुनिएगा, फिर उसके बाद कितना माल था खदीजा का सुनो। सऊदी अरब की हुकूमत हिसाब में लो, बहरीन की हुकूमत हिसाब में लो, यमन की हुकूमत हिसाब में लो, सारी 53 ममालिक जो इस्लामी हैं, 53 कंट्रीज, उनकी जितनी दौलत है एक जगह जमा करो, दुनिया भर के मुसलमानों की दौलत जमा करो, जहां जहां बैंक में पैसे जमा करो, घरों के पैसे जमा करो, तिजोरियां खाली करो, जेवर जमा करो, गल्ला जमा करो, सब जमा करो। तुम पूछते हो कि कितना खदीजा का माल था? अजीजों, ये एक तिजारत है, तिजारत में कैपिटल लगता है, फिर मुनाफा आता है। खदीजा ने जो लगाया था, ये सरमाए खदीजा आज तक तुम खाए हो। खदीजा का सरमाया आज तक खा रहे हो। खदीजा का माल है, माल है खदीजा, कितना है हिसाब लगा लेना, फिर खदीजा का माल समझ में आ जाएगा। नहीं नहीं, जो बीवी जिसने अली को 4 अब्बास दिए, उसने फातिमा की बराबरी नहीं की। लेकिन जिस औरत ने नबी को नहीं दिया, वरासत का कानून क्या होता पता है? दामाद तो ससुर का वारिस होता है, दामाद ससुर का वारिस होता है, लेकिन तारीख ऐसी पलटी कि ससुर दामाद का वारिस बना, ससुर दामाद का वारिस बना। बस जुमला आपके हवाले कर रहा हूं कि जिस उम्मुल बनीन ने 4 अब्बास दिए, उसने तो फातिमा का मुकाबला नहीं किया, कनीस कहा अपने को, लेकिन जिसने नबी को कुछ दिया नहीं, एक बूढ़ा वारिस दिया, नस्ल में औलाद न दी, उसने खदीजा का मुकाबला कर लिया। बाज़ीज़ाने ग्रामी, यही है तरबियत उम्मुल बनीन। उम्मुल बनीन आई, चूमा, हाँ, इसीलिए तो हजरत उम्मुल बनीन बन गई, इसीलिए तो हजरत उम्मुल बनीन बन गई, लायक एहतराम बन गई। हाँ अजीजों, हजरत अबुल फजल अब्बास की निस्बत है। कल की बातों को हम आगे बढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। रब अबुल फजल अब्बास तक आ गया है। अली भी साहिब अलम है, अब्बास भी साहिब अलम है। अली वो हैं कि जिसने पत्थर पे अलम गाड़ा है, अली वो हैं जिसने पत्थर पर अलम गाड़ा है। अब्बास वो हैं जिसने दरिया की मौजों पर अलम गाड़ा है, अब्बास वो हैं जिसने दरिया की मौजों पर अलम गाड़ा है। अब बकौल शायर के एक ख्वाब की ताबीर हकीकत कर ली, एक ख्वाब की ताबीर हकीकत कर ली, प्यासे ने दरिया पे हुकूमत कर ली। एक ख्वाब की ताबीर हकीकत कर ली, प्यासे ने दरिया पे हुकूमत कर ली। ये कहती हुई चुल्लू में चली आई फरहाद, अब्बास तेरे हाथों पे बैत कर ली। ये कहती हुई चुल्लू में चली आई फरहाद, अब्बास तेरे हाथों पे बैत कर ली। और उसके बाद अब्बास और पानी, उमर जख्मी कहता है कि तेरी औकात समझती है ये दुनिया पानी, तेरी औकात समझती है ये दुनिया पानी, तूने अब्बास से खाया है तमाचा पानी, तूने अब्बास से खाया है तमाचा पानी। मुंह लगाया न दमे तशना दहानी उसने, मुंह लगाया न दमे तशना दहानी उसने, पाए अब्बास पे करता रहा सजदा पानी, पाए अब्बास पे। पे करता रहा सजदा पानी। और कितना बेचैन है शब्बीर से मिलने के लिए, ढूंढता फिरता है बहता हुआ ठंडा पानी, ढूंढता फिरता है बहता हुआ ठंडा पानी। और एक आज से कई साल पहले 1983 में बॉम्बे में जो 40 की
शब्बेदारी होती, उसमें मिसरे तरह था, मीर अनीस का मिसरा था कि साहिल पे सर पटकती थी मौजे फरात की, साहिल पे सर पटकती थी मौजे फरात की। बात आई है पानी की तो सिर्फ तज़मीन का शेर, यानी एक मिसरा सुन जाओ उसके साथ का मिसरा। साहिल पे सर पटकती थी मौजे फरात की, तो शायर कहता है, मंजूर आजमी कहते हैं, बस में न था कि पहुंचे ख़याम हुसैन, बस में न था कि पहुंचे ख़याम हुसैन तक, साहिल पे सर पटकती थी मौजे फरात की। बाजीजो, ये अब्बास वो है कि जिसकी तमन्ना अली ने की, अब्बास वो है जिसकी दुआ अली ने की। अब्बास वफादारी का मुरक्का है, अब्बास शुजाअत का पैकर है, अब्बास सब्र का हिमाला है, अब्बास अजमतों का काबा है, क्योंकि काबा इब्ने काबा है। अब्बास फजीलतों की मुकम्मल किताब है, अब्बास तारीख़ वफा का कामिल तरीन निसाब है, अब्बास तारीख़ वफा का कामिल तरीन निसाब है। और जो चाहे अब्बास को, उसके लिए दाखिले जन्नत बेहिसाब है। बाज़ीज़ो, ये है अब्बास। आइए, इस अब्बास की रात आई है। मैं कल शबे हिजरत के गोशे पढ़ रहा था, शबे हिजरत के गोशे पढ़ रहा था, और अभी मैंने अंग्रेजी की तकरीर में भी कहा था, आइए अब्बास और अली काफ़ी मुमासलत है, काफ़ी मुमासलत है। मुमासलत का एक गोशा और सुनते चलिए, अब्बास और अली का फ़र्क। शबे हिजरत रात का अंधेरा था, सिफ़ीन दिन का उजाला था। शबे हिजरत रात का अंधेरा था, सिफ़ीन दिन का उजाला था। शबे हिजरत काफिरों का नरगा था, सिफ़ीन मुनाफिकों से जंग थी। शबे हिजरत तलवारें निकली थीं, जंग नहीं हो रही थी। दाने सिफ़ीन में खून बह रहे थे, तलवारें चल रही थीं। शबे हिजरत अली चादर ओढ़ के सोए थे, नबी की चादर ओढ़ के सोए थे। हाँ, उम्र का 30 साल का फ़र्क ज़रूर है, लेकिन अब अली 23 साल के हो चुके थे। मैं जो पहुंचा रहा हूं बात आप तक, अली अब 23 साल के हो चुके थे, नबी के बिस्तर पर सोए हैं। सारी रात दुश्मन दीवार से उचक उचक कर देख रहा है, मुस्तकिल नहीं देख रहा है, दीवार से उचक उचक कर देख रहा है, मुस्तकिल नहीं देख रहा है, लेकिन समझ रहा है नबी सो रहे हैं, सिफ़ीन है, दिन का उजाला है, मुनाफिकीन से जंग है, तलवारें चल रही हैं। अली मैदान में नहीं गए, अली मैदान में नहीं गए, बल्कि अली ने नकाब उड़ा दी, 11 साल के बच्चे को मैदान में भेज दिया। अब जो तलवार के जौहर अब्बास ने दिखाए, किसी को बद्र याद आई, किसी को उहद का मार्का याद आया, किसी को खैबर याद आया, किसी को खंदक याद आया, किसी को मामू याद आया, किसी को चचा याद आया, किसी की नानी मरी, किसी को मामू याद आया, किसी को चचा याद आया, किसी की नानी मरी। पुकार रहा था लश्कर, अल-अमान अल-हफीज, कह रहे थे भागो मौत आई, भागो कज़ा आई, कह रहे थे अली नकाब ओढ़े आए हैं। मैंने कहा रात के अंधेरे में काफिरों ने अली को नबी समझा, दिन के उजाले में मुसलमानों ने अब्बास को अली समझा। वो काफिर था जिसने रात के अंधेरे में अली को नबी समझा। ये मुसलमान है, दिन के उजाले में 11 साल के उम्मुल बनीन के नौनिहाल को अली समझ रहा है। सलाम हो शीरे उम्मुल बनीन को, कि जिसकी तासीर सिफ़ीन ने भी देखी, जिसकी काह तारीख़ करबला भी बन गई। अजीजों, मैंने अर्ज किया था चंद जुमले और अबुल फजल अब्बास के, फिर मैं मसाइब तक पहुंचूंगा। आज रोने के लिए आप तो पूरे माह हैं, लेकिन ये खास तारीखें हैं जहां आप पूरी रात रोते हैं, रोएंगे आप। लेकिन अजीजों, अबुल फजल अब्बास के सिलसिले में जो बात कहनी है, ये अलम अली का अलम था, लेकिन अब अब्बास का अलम कहलाता है, अब्बास का अलम कहलाता है। हाँ, क्यों ना अब्बास का अलम कहलाए, क्योंकि करबला ही से तो हक़ व बातिल का फैसला हुआ है, करबला ही से तो हक़ व बातिल का फैसला ही हुआ है। करबला ही तो है कि जिसने
दुनिया को बताया कि क्या हक है क्या बातिल है। हाँ अजीजो, हुसैन के भाई अब्बास का अलम आप निकालेंगे, उठाएंगे, चूमेंगे, बोसा लेंगे। पूछते हैं लोग अलम की तारीख क्या है, पूछते हैं लोग अलम शायद हिंदुस्तान में शुरू हुआ है, पूछते हैं लोग अलम शायद पाकिस्तान में शुरू हुआ है। हाय हाय, हम तारीख़ इस्लाम से इतने बेखबर कि हम हिंदुस्तान से अलम लाए हैं। ये अलम अब्बास का है। अब्बास हिंदुस्तान में जंग लड़ने के लिए नहीं आए थे, ये अब्बास का अलम है। पाकिस्तान की तारीख में हिस्सा बना हमारी तारीख का, लेकिन अलम की तारीख मैं किसी वक्त पढ़ूंगा तो बताऊंगा। तारीख अलम इब्राहिम से शुरू हुई, तारीख अलम इब्राहिम से शुरू हुई है। बदर में भी अलम था, ओहद में भी अलम था, खैबर में भी अलम था, खंदक में भी अलम था। और नहीं पे मददे उम्मत इसी के नीचे बकौल पयाम आज़मी। अभी पयाम आज़मी के शेर आपने सुने थे, अभी अभी आपने सुने हैं। पयाम आज़मी कहते हैं कि दिल में चुभता है मोहम्मद का बचाने वाला, याद आता है अलम हक का उठाने वाला। दिल में चुभता है मोहम्मद का बचाने वाला। फतवों की बारिश हुई, कौन महफूज रहा? अलम उठा का बिदअत, अलम देखा बिदअत। अगर ये बिदअत थी तो फिर उसके बाद क्यों पूरी रात जाग कर? बस शब्बेदारी कहां से शुरू हुई है? शब्बेदारी मैं तुम्हें बता रहा हूं, शब्बेदारी कहां से शुरू हुई? शब्बेदारी बाजीजो शुरू तो हो गई खैबर से, उन्वान बदल गया। तुमने पूरी रात जाग कर काटी, सुबह हमें अलम मिले। बस जिन्हें अलम मिला वो अलम उठाते हैं। नहीं नहीं, ऐन से अलम, बस जुमला सुनिएगा। ऐन से अलम का मतलब है परचम, हमजे से अलम का, अलिफ से अलम का मतलब है तकलीफ। जिन्हें खैबर में सवेरे अलम मिला वो रात को भी अलम उठाते हैं, दिन में भी उठाते हैं। लेकिन जिन्हें सुबह खैबर अलम ना मिला, उस दिन से वो क्यों नहीं अलम उठाते? क्योंकि आज तक दिल में अलम उठाए हुए, क्योंकि दिल में तकलीफ है, चुभन है। और फतवा ये दिया, अलम देखा निकाह टूटा, अलम देखा निकाह टूटा, अलम देखा निकाह टूटा। अजीब बात है, तकियां कितनी तरक्की कर गई, लेकिन आज तक वहीं के वहीं है। का अलम देखोगे निकाह टूट जाएगा। अजीजों, मैं ये कह